बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा और संविधान सम्मेलन के बाद आज गुजरात में कांग्रेस का महाजुटान होने जा रहा है। आज अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक है और कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होने जा रहा है। यानी 64 साल बाद गुजरात में होने वाले इस महामंथन में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने वाली है। ऐसे में सवाल यहां ये कितने लंबे समय बाद कांग्रेस को गुजरात आने की जरूरत क्यों पड़ी, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात बिहार की भी होगी कि आखिर बिहार में अब कैसे जीत की रणनीति तैयार करने में यहां पर कांग्रेस जुटती नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार और गुजरात को लेकर आज वहां के समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सुना देते हैं राहुल गांधी ने कल बिहार में क्या कुछ कहा और उस पर सियासी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने, मगर ये एक जरूरी कदम है। 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, अपर कास्ट के नहीं हो, तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया और तेलंगाना में अब वो पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है। जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। तो देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति गुजरात में पिछले 37 सालों में कांग्रेस की रही है। 1985 वो साल था जब सबसे ज्यादा सीटें यहां पर कांग्रेस के हाथ थी, लेकिन 2022 तक आते आते वहीं सीटों का आंकड़ा जो है 17 तक पहुंच गया है। तो ये स्थिति पिछले 37 सालों में कांग्रेस की रही है। अब ऐसे में किस तरह के राजनीतिक बयान इस बीच सुनाई दे रहे हैं, पहले वो सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। लालू जी की पार्टी जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी, परिवारवादियों की पार्टी, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टियों को बिहार वासियों ने नकार दिया है। सही फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के वो लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? बिहार में चुनावी वर्ष है, हर दल के नेता आ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हर्ज क्या है? श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी अपने पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। बिहार में श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से विपक्ष घबराई हुई है, एनडीए में बेचैनी है। बीजेपी बताए ना कि वो किनके बैसाखी पर इतने दिनों से सत्ता में यहाँ आने का सपना बीजेपी का तो पूरा नहीं हो पा रहा है। अचेता अवस्था में पहुंच गए मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर बीजेपी यहाँ है। बिहार की जनता के दिलों पर तेजस्वी जी राज कर रहे हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार 2025 में बनेगी, इसमें कहीं किसी को कोई शंका शक नहीं रह गया। पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है और कांग्रेस गुजरात की तरफ देख रही है।
जब भी देश में अंधेरा हुआ या संकट के बादल आए, रास्ता गुजरात ने दिखाया। इतिहास को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी गुजरात से ही आए और गुजरात ने रास्ता इस देश को हमेशा दिखाया। देश हमारी तरफ देख रहा है आशा भरी निगाहों से कि साहब आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मूल में यह है कि कांग्रेस संघर्ष के रास्ते पे जब भी आती है, देश का भला होता है। कांग्रेस के मूल में है समर्पण, संकल्प और संघर्ष।